मज़ेदार लाजवाब कीमा रेसिपी सीखने के लिए मेरी वीडियो को फॉलो करें और सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, मज़ेदार और लाजवाब आलू कीमा बनने की रेसिपी कैसे इसको बनाते हैं आज मैं आपको सिखाऊंगी, जिसके लिए आपको मेरी फुल वीडियो शुरू से एंड तक पूरी वॉच करनी पड़ेगी। ठीक है, चलें तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सनिया अशफाक और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू कीमे की रेसिपी। आलू कीमे की रेसिपी जो कि मैं आपको सिखाऊंगी कि बहुत ही अच्छा और लाजवाब तरीके से और बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं आलू कीमा बनाना सिखाऊंगी। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे बताने का अंदाज़ और मेरी रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, सबसे पहले मैंने लिया है 1 kg कीमा बीफ का, बड़े गोश्त का, जिसको मैंने ये देखें बारीक बारीक मशीन से निकलवा लिया है। 1 kg मैंने कीमा लिया है और 1 kg कीमे के हिसाब से हाफ़ kg यानी कि 500 ग्राम मैंने आलू जो पहले ही मैंने ये देखें छील लिए हैं। और इनको आप कह रहे होंगे कि पानी में क्यों डिप किया है? पानी में इसलिए डिप किया है क्योंकि ये आलू थोड़ी देर बाद काले हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको पहले ही छील के पानी में डिप कर दिया है। इसके लिए मैंने 2 अदद लिए हैं प्याज, जिसको ये देखें मैंने काट लिया है दरमियानी साइज़ के। ज़्यादा प्याज आपने यूज़ नहीं करना कीमे में, वरना आपका कीमा मीठा मीठा टेस्ट का बनेगा। ठीक है, और इसमें मैंने लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। अगर वज़न में देखें ये 200 ग्राम होंगे। और इसमें जाएंगी 7 से 8 अदद इसमें सब्ज़ मिर्च जाएगी। और ये 2 इंच का अदरक का पीस लिया जिसको मैंने छील के बारीक बारीक काट लिया है, इसको मैं चॉप कर लूँगी। और ये 4 से 5 अदद मैंने लिए हैं लहसुन के जवे, और इसको भी मैं चॉप कर लूँगी। और 1 kg कीमे के हिसाब से इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच सॉल्ट नमक, और 1 टीस्पून रेड चिली जाएगी, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। बाकी और इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे उसके लिए आपको मेरी फुल वीडियो वॉच करनी पड़ेगी, फुल वीडियो देखनी पड़ेगी, ताकि आपको पूरा प्रॉपर तरीका पता चले कि मैंने आलू कीमा किस तरीके से और कैसे बनाया है। सबसे पहले मैं सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक, इन तीनों चीज़ों को मैं चॉप कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट चॉपर में मैं डालूँगी अदरक, लहसुन एंड सब्ज़ मिर्च, तीनों चीज़ों को चॉपर में डाल के मैं चॉप कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ चॉप करके। जी, लहसुन अदरक को मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने अब नेक्स्ट क्या करना है। अब हमने ले लिया है अपना प्रेशर कुकर, इसमें हम शामिल करेंगे कीमा। 1 kg जो हमने कीमा लिया हुआ था इसको शामिल करेंगे। और इसमें हम 2 अदद जो अपनी दरमियानी साइज़ की प्याज कटी हुई थी इसको इसमें शामिल कर देंगे। और 2 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर, इसको पकाने के बाद इसका टमाटर का छिलका हम ऊपर से रिमूव कर लेंगे, इसलिए मैंने इसका बड़ा साइज़ रखा है क्योंकि ये गलने के बाद बहुत आसानी से इसका छिलका रिमूव हो जाता है। और इसमें अब हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो कि मैंने चॉप कर लिया है, इसको इसमें शामिल कर देंगे। और हमेशा की तरह मैं जैसे अपनी वीडियो में कहती हूँ कि अपनी प्यालियों को, अपने बर्तन को जिसमें आप मसाला जात इस्तेमाल करें अच्छे से साफ़ किया करें, ज़ाया ना किया करें, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए रिज़्क है और इसमें हमारे लिए बरकत, शफा और सारा कुछ है। इसलिए अल्लाह ताला के रिज़्क को, दी हुई नेमतों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से सारा बोल साफ़ किया है। ठीक है, और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल ऑफ स्पून सॉल्ट का। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, इसको शामिल करेंगे। और फ्लेम को हम करते हैं ऑन, और इसमें जाएगा हाफ़ गिलास पानी। हाफ ग्लास में हम पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि टमाटर और प्याज दोनों ने पानी छोड़ना है। अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा कीमा जो है एक हलवा टाइप तैयार हो जाएगा। हमने हलवा टाइप कीमे को नहीं पकाना, हमें खड़ा खड़ा और बहुत ही खूबसूरत सा हमें कीमा चाहिए, ताकि खड़ा खड़ा दाना जो है कीमे का वो नज़र आए। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ।
ताकि सारी नमक मिर्च चीज़ें जो है ना वो आपस में मिल जाएं। और अब हम इसको बंद कर देंगे, वेट लगा देंगे इसको। वेट लगा दिया और फ्लेम कर दूंगी मैं हाई। तकरीबन पहले मैं 3 मिनट हाई फ्लेम पे इसको वेट को चलाऊंगी जब तक इसकी विसल घूमना ना शुरू हो जाए। जब इसकी विसल घूमना शुरू हो जाएगी, विसल घूमने से मैंने टाइम इसका काउंट करना है 10 मिनट। हमने इसको 10 मिनट जो है ना वेट लगाना है और जब 10 मिनट हो जाएंगे तो हमने इसका फ्लेम ऑन कर देना, ऑफ़ कर देना है। ठीक है, पहले 3 मिनट में हाई फ्लेम पे इसको पकाऊंगी और जब इसकी विसल घूमना शुरू हो जाएगी तो मैं हाई से इसका मीडियम फ्लेम कर दूँगी। जी वीवर्स, 10 मिनट हो चुके हैं कीमे को वेट लगाए हुए। अब हम इसका वेट खोलेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसका हम अब बर्तन चेंज कर लेते हैं। इसको कढ़ाई में हम ऐसे डाल लेंगे। तो ये देखें कितने अच्छे से कीमा जो है वो गल चुका है। अब फ्लेम ऑन करते हैं। सबसे पहले मैं टमाटर के ये छिलके रिमूव करूँगी। ये देखें बहुत ही आराम से सारे छिलके टमाटर के ऐसे रिमूव हो जाते हैं। सारे छिलके मैं उतार लूँगी ऐसे ही। ये देखें, सारे टमाटर्स के छिलके मैंने रिमूव कर लिए हैं। ये देखें, ठीक है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून दादरी हुई मिर्च, 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल कर दिया। और इसको अब मैं इसमें पानी खुश्क होने तक अच्छे से इसको पका लूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसका पानी खुश्क होने में। उसके बाद में तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें और क्या मसाले डालने हैं और इसका हमने क्या करना है। इसके लिए आपको मेरी फुल वीडियो वॉच करनी होगी। जी ये देखिए वीवर्स, सारा इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। तकरीबन 2 कप इसमें ऑयल जाएगा। और अब हम इसको अच्छे से ऑयल में अच्छी तरह इसको भून लेंगे। इसकी बुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना हमने। तकरीबन 8 से 10 मिनट अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है। और इसमें शामिल करेंगे हम 2 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर। इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आ जाता है। और इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डाल के अब हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे। उसके बाद में इसमें क्या चीज़ हमने ख़ास चीज़ कौन सी ऐड करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जी व्यूअर्स, इसको कीमे को भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए इसने सारा ऑयल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप दही, जिसको मैंने बहुत अच्छे से, ये देखें क्रीमी टाइप ये हो चुका है, इतना इसको मैंने फेंटा है। अब मैं इसको दही को इसमें शामिल कर दूंगी। और हमेशा की तरह के बर्तन हमने अच्छे से साफ़ करना है, कोई भी चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी है। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से इसके अंदर लो फ्लेम पे, हमने फ्लेम लो कर देना है 2 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे हमने इसको दही को कीमे के साथ पका लेना है। इस दौरान में मेरे चैनल पे न्यू आने वाले व्यूवर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये आपकी तरफ से मेरे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है। जी ये देखें, अब मैं इसको 5 से 6 मिनट अच्छे से इसके अंदर भून लूँगी। दही को पहले 2 मिनट लो फ्लेम पे, उसके बाद में हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह भून लूँगी जब तक इसका ये ऑयल जो है सारा सेपरेट ना हो जाए और कीमा सेपरेट ना हो जाए। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट हमने इसमें और क्या करना है। जी व्यूअर्स, ये देखें बहुत अच्छे तरीके से कीमे की बुनाई हो चुकी है। दही का पानी भी खुश्क हो गया है और बहुत ही अच्छी और बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। आई होप क्या फील कर रहे होंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आलू, ये जो मैंने आपको बताया था हाफ़ के जी। ये देखें मैंने इतने
इतनी मोटाई में इसको काटा है। आपने भी इसी साइज़ में काटने हैं। इससे मोटे साइज़ में बुरे लगते हैं, वो खाने में ज़रा अच्छे नहीं लगते। इस साइज़ में ही आपने आलू को काटना है। और अब इसको अच्छे से इसमें मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट मैं आलू की भुनाई भी कीमे के साथ कर लूँगी, ताकि आलू का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और कीमे का सारा फ्लेवर आलू के अंदर ऐड हो जाए। 2 से 3 मिनट मैं इसको इसमें अच्छे से इसकी भी भुनाई कर लूँगी। ये व्यूअर्स, ये देखें बहुत अच्छे तरीके से आलू भी कीमे के साथ इसकी भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी हाफ़ गिलास। पहले भी हमने कीमे में हाफ़ गिलास पानी डाला था, अब भी मैं इसमें सिर्फ हाफ़ गिलास पानी शामिल करूँगी। इतना पानी कि जिसमें हमारे आलू जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, टेंडर हो जाएं। ठीक है, ये देखें जस्ट हाफ़ गिलास इसमें मैंने पानी ऐड किया है। ये देखें, अब मैं इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको कवर कर देंगे। लो फ्लेम पे 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना है। कैसे जी व्यूअर्स, ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छे से ये देखें सारा कीमे का जो ऑयल डाला था वो लैदा हो गया है, कीमा लैदा है। और ये इसकी ये निशानी है, जब हमारी रेसिपी में से ऑयल लैदा हो जाए और जो इसमें मटेरियल होता है वो लैदा हो जाए, तो इसका मतलब है हमारी चीज़ बहुत अच्छे से पक गई है, उसमें हर चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छे से ऐड हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही लाजवाब इसका फ्लेवर और टेस्ट होता है। और ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारी आलू कीमे की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आलू कीमा की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।